सोचता रहा, पुनः निवेदन किया, बोले हे राजन, आप पहले एक साथ जितने भी प्रश्न करना हो उतने प्रश्न करिए, मैं एक साथ सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। राजा कहता है, मंत्री मेरे मन में मात्र 4 प्रश्न उठे हैं, उन 4 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मेरा पहला प्रश्न है कि जिसके इधर भी नहीं और उधर भी नहीं। मेरा दूसरा प्रश्न है जिसके इधर नहीं उधर सब कुछ है। मेरा तीसरा प्रश्न है कि जिसके इधर है पर उधर नहीं। और मेरा चौथा प्रश्न है कि जिसके इधर भी है और उधर भी है। अब राजा ने जैसे प्रश्न किए, वह मंत्री सोचने लगा, बहुत सोचा, लेकिन उसको समाधान नहीं मिला। उससे उन चारों के उत्तर नहीं दिए जा रहे थे, बन ही नहीं रहे थे, तो देगा कहां से। उसने हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ और राजा से कहा कि हे राजन, मुझे कुछ दिन की मोहलत दी जाए, मुझे कुछ दिन का समय दिया जाए, मैं जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढ करके लाऊंगा, आपका समाधान निश्चित करूंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, जाओ, तुमको 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। समोसरण में कितने दिन का समय है? 1 सप्ताह का। 1 सप्ताह का तुमको समय दिया जा रहा है। हे मंत्री, इन चारों प्रश्नों के उत्तर तुम्ही को देना है, और अगर नहीं दिए तो ध्यान रखना, तुम्हारी मौत तो निश्चित है। मंत्री घबरा गया, वो घर जाता है। जैसे ही घर गया, उसने सारे शास्त्रों को खोला, एक एक शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ रहा है, एक एक पृष्ठ को पढ़ रहा है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब उसको एक भी जिज्ञासा का, उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। अब वह घबरा गया, उदास था, भोजन पानी छूट गया, क्योंकि जब आपके सामने भी कभी ऐसी विकट समस्या आ जाती है तो स्वतः ही भोजन पानी छूट जाता है। अब उसकी पत्नी थी, वह मंत्रायण थी, वह कहती है कि मंत्री साहब, क्या बात है, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों, आपका चेहरा इतना डाउन क्यों होता जा रहा है, ना आप हंस रहे हैं, ना किसी से बातचीत कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है। तो वह मंत्री कहता, कुछ नहीं। 2 दिन और निकल गई, 5 दिन हो गए। अब वह उसकी पत्नी, वह मंत्रायण थी, वह सामने आती है, बोली, नहीं मंत्री साहब, कुछ कारण तो है, वो ध्यान रखना, अगर नहीं बताओगे। इतना कहा, अब मंत्री जी समझ गए, वो सामने बैठे हैं मंत्री जी। तो उसने कहा कि अब तो ये तिरिया हट है, बताना ही पड़ेगा। एक तो पहली समस्या सामने है, और अगर नहीं बताऊंगा तो भी सिर दर्द करने लगेगा। अभी को भवन में जाकर के लेट जाए, कौन समझाएगा। क्योंकि बंधु ध्यान रखना, मैं हमेशा कहती हूँ, जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है तो पेट में दर्द होता है, वो महिलाओं को जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो उनके सिर में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि 2 चीज के, सुनील भैया, 2 चीज के कभी थर्मामीटर नहीं होते। होते क्या? नहीं होते, बिल्कुल सच। हम वैसे भी 24 कैरेट का बोलते हैं, यानी तो 2 चीज के कभी थर्मामीटर नहीं होते हैं। तो उसने सोचा अभी सिर दर्द हो जाएगा, कोप भवन में लेट जाएगी, क्या होगा, कौन समझाएगा। तो उसने कहा, कुछ नहीं मंत्रायण, आज से 6 दिन पहले राज दरबार में राजा ने मुझसे 4 प्रश्न किए थे और कहा था कि इन चारों प्रश्नों के उत्तर देना।
अगर नहीं दिए तो तुमको सीधे सूली पर चढ़ाया जाएगा। उसने कहा कि हे मंत्री साहब, ऐसे कौन से जिज्ञासा है जिसका समाधान न हो? आप तो हमेशा स्वाध्याय प्रेमी हैं, हमेशा स्वाध्याय करते हैं, हमेशा गुरुओं के सानिध्य में बैठते हो, तत्व चर्चा करते हो, इतनी साधु संगति में करते हो और आपके पास प्रश्न का उत्तर नहीं। आखिर बताओ, हो सकता है कौन से प्रश्न हैं, उसका उत्तर मैं दे दूं। मंत्री हंस गए कि मुझसे बनता नहीं और ये सब कुछ कर ले। बंधु ध्यान रखना, कभी कभी जो काम पुरुष नहीं करते वो महिला करके बता देते हैं। महिलाएं ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी होती। फिर बंगाई गांव की महिला तो वैसी बहुत अच्छी है। तो उसने कहा कि मुझे बताओ। उसने कहा कि राजा ने पहला प्रश्न किया था कि जिसके इधर भी नहीं और उधर भी नहीं। दूसरा प्रश्न किया था जिसके इधर नहीं उधर सब कुछ है। तीसरा प्रश्न किया था जिसके इधर है पर उधर नहीं। और चौथा प्रश्न किया था कि जिसके इधर भी है और उधर भी। बंधु, वह मंत्री साहब से कहती है कि हे मंत्री जी, आप चिंता ना करें, कल आपको जिज्ञासा का समाधान करना है, कल अंतिम दिन है। आप ऐसा करें कि जब भी राज दरबार में चले तो साथ में मुझे ले चलना। मैं राजा को थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में उत्तर दूंगी। मंत्री ने कहा, आखिर बताओ तो सही, कौन सा तुम्हारे पास उत्तर? बोले नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी। अगर मैं अभी बता दिया तो मुझे राज दरबार में जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि महिलाएं वैसे ही घूमने की शौक होती है, बहुत शौक होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ही साथ में ले चलना, मैं उत्तर दूंगी। और मैं पुनः आपसे वचन देती हूँ कि मैं राजा को थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में इसका उत्तर दूंगी। बस शर्त इतनी है कि एक बार राज दरबार में जब चले तो साथ में मुझे ले चलना। बंधु, अंतिम दिन था, घर से निकलते हैं, मंत्री के पास एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं, चेहरा उदास, उसको अपनी मौत दिख रही है कि आज तो निश्चित सूली पर मुझे चढ़ना ही होगा, आज तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वह मंत्राणी बड़ी खुश थी। उस जैसे ही घर से निकलते हैं, इतना न्याय प्रिय मंत्री, और जैसे ही घर से निकला तो एक भिखारी भीख मांगने आ गया। तो उसने दुत्कार के भगा दिया, चलो भगो, सुबह से आ गए, क्योंकि अभी मूड खराब था, अभी विकल्प चल रहा था। जैसे ही मंत्री ने भगाया और सेठानी उस भिखारी से कहती है कि हे भिखारी भाई, चलो आज तुम मेरे साथ राज दरबार में चलना, तुम जो मांगोगे मैं वह राजा से दिलाऊंगी। बंधु, वह तैयार हो जाता है, क्योंकि अंधा क्या चाहे, दो आंखें। तो वह खुश होकर के चलता है और दरवाजा बंद हुआ, ताला लगता है। और ताला लगने के बाद जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचते हैं, बंधु, सामने से एक दिगंबर संत चले आ रहे थे। जैसे ही दिगंबर संत को देखा, वह मंत्री गदगद हो गया और मुनिराज के पास निकट पहुंचते ही नमस्कार करते हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं, स्वयं कुशल पूछते हैं। क्योंकि बंधुओं, जब नगर में साधु होते हैं अथवा कभी दर्शन करने जाते हो, जब पहला दर्शन करते हो तो श्रावक का एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, सबसे पहले पूछना कि नमोस्तु महाराज, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका रत्नात्रय ठीक है। आप लोगों की आदत नहीं है, सीख जाना, कोई बात नहीं, कम साधु आते। कभी भी हो, पहला दर्शन करते हो, रोज पूछना चाहिए कि माता जी आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका रत्नात्रय ठीक है, हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर। साधु को क्या चाहिए, कोई सेवा नहीं चाहिए, लेकिन ये आपका दायित्व कर्तव्य श्रावक का। तो उन्होंने
पूछा, स्वास्थ्य पूछा, रत्नात्रय पूछा और महाराज ने आशीर्वाद दे करके जैसे ही आगे बढ़ने लगे, वह मंत्रायणी थी, उसने हाथ जोड़ लिए कि हे स्वामी, आज आप मेरे साथ राज दरबार में चले। मुनिराज को हंसी आ गई। वो मुनिराज कहते हैं कि हे सेठानी, हम दिगंबर संत हैं, हम कभी भी राजमहलों में नहीं जाते हैं, कोर्ट कचहरियों में नहीं जाते हैं, हम लोग तो जंगल में रहते हैं और ज्यादा हुआ तो मंदिरों में रहते हैं, इसके अलावा हमारा और कहीं नहीं, हमने सब कुछ छोड़ दिया। वह कहती है महाराज, मुझे सब मालूम है, लेकिन आज आपके चलने से एक निर्दोष प्राणी को अभय दान दिया जाएगा, इसलिए महाराज आप चलिए। मुनिराज दूरदृष्टा होते हैं, समझ गए और जैसे ही चलने को तैयार हुए तो मंत्री ने हाथ जोड़ लिए, बोले कि हे सेठानी, तू क्या कर रही है? वैसे तो आज के श्रावक को साधु संतों के प्रति आस्था नहीं रह गई है, आज के श्रावक की श्रद्धा उस दीपक की लौ की तरह हो गई है। जिस प्रकार से दीपक की लौ हो जलती है, वो थोड़ी सी हवा चलने पर वह हवा से इस तरफ उस तरफ डोलने लगती है, वह श्रावक की श्रद्धा हो गई है। वह सुमेरु समान, सुमेरु पर्वत के समान आज लोगों की आस्था नहीं। लोग कहेंगे कि दिगंबर संत ऐसे होते हैं, क्योंकि बंधुओं आज के समय में श्रावक चाहते तो चतुर्थ काल के साधु हैं और जब नहीं मिलते हैं तो कहते हैं कि सच्चे साधु नहीं होते। लेकिन मैं कहती हूँ आज भी पंचम काल में तुमको चतुर्थ काल के साधु मिल सकते हैं। शर्त इतनी है कि अगर तुम चतुर्थ काल के साधु चाहते हो तो हे भव्यात्माओं, तुम पंचम काल के सच्चे श्रावक तो बन जाओ। और जिस दिन तुम पंचम काल के सच्चे श्रावक बन जाओगे, उस दिन पंचम काल में भी तुम्हें चतुर्थ काल के साधु नजर आएंगे, क्योंकि सृष्टि को नहीं, दृष्टि को बदलने की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा, मैं महाराज सब जानती हूँ। और महाराज ने चल, अब जैसे ही राज दरबार में पहुंचे, आज राज दरबार में इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी भीड़ लगी थी, क्योंकि बंधुओं नायक के संगे खलनायक तो लगे ही रहते हैं। आज का मानव अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी को सुखी देख करके ज्यादा दुखी है। तो उसने कहा, जैसे ही देखा वो मुनिराज और वह सेठ सेठानी, मंत्री मंत्रायण और एक भिखारी, सभी लोग हंसने लगे कि लगता है इस मंत्री का मौत को सुन करके दिमाग सटिया गया है, पागल हो गया है। एक ऐसे व्यक्ति को ले आया जिसके तन पर कपड़े नहीं, और एक ऐसे व्यक्ति को ले आया जो फटे हुए कपड़े पहने। और राजा भी बड़ी तेजी से हंस रहा है। अब जैसे ही पब्लिक हंसी, अब उस मंत्री को ऐसा लग रहा है कि अगर धरती फटे तो समा जाऊं, क्योंकि मुनि की निंदा हंसी हो रही है और मैं देख रहा हूं, धिक्कार है मेरा जीवन। बंधु, मंत्री ने जैसे ही प्रवेश किया, राजा सिंहासन पर बैठा है और कहता है कि हे मंत्री, लाओ मेरे चारों प्रश्नों के उत्तर, और नहीं है तो तैयार रहो सूली में चढ़ने के लिए। इतना कहा और तुरंत मंत्राणी सामने आती है और कहती है कि हे राजन, करिए, आपको कौन से आपके प्रश्न हैं? आज आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगी, थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में तो आपको उत्तर दूंगी। बोलिए क्या प्रश्न है? इतनी दमंग से आवाज सुनते ही वह राजा एक नजर देखता है और कहता है कि मेरा पहला प्रश्न है कि जिसके इधर भी नहीं और उधर भी नहीं। उसने तुरंत भिखारी को खड़ा कर दिया कि हे राजन, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह भिखारी है कि ना पूर्व में भक्ति की थी तो ना आज इधर है, वो अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहा है,
द्वार द्वार पर भीख मांग रहा है, अभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, आराधना नहीं कर रहा, उपासना नहीं कर रहा है। इसलिए पूर्व में ना किया था तो इधर भी नहीं है, और अभी भी धर्म ध्यान से विमुख है, तो इसलिए इसके उधर भी नहीं है। खुश हो गया राजा। उसने कहा मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर कि जिसके इधर नहीं उधर सब कुछ। उन्होंने मुनिराज के पास इशारा करते हुए कहा कि हे राजन, ए दिगंबर संत होते हैं, आज इनके तन पर एक लंगोटी भी नहीं है, किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है, ना घर द्वार कुछ नहीं है, लेकिन राग द्वेष से परे होते जा रहे हैं, अपनी आत्मा में तल्लीन रहते हैं, हमेशा भगवान की आराधना भक्ति करते हैं। इसलिए ध्यान रखना राजन, आज इन संत के पास इधर कुछ नहीं है, लेकिन उधर सब कुछ है। बंधुओं, तीसरा प्रश्न दो कि जिसके इधर है पर उधर नहीं। उसने कहा कि हे राजन, तीसरे प्रश्न का उत्तर तो मैं लास्ट में दूंगी, पहले आप चौथा प्रश्न करिए। उसने कहा मेरा चौथा प्रश्न है कि जिसके इधर भी है और उधर भी है। बंधुओं, उसने तुरंत अपने पति को, मंत्री जी को खड़ा कर दिया और कहती है कि हे राजन, चौथे प्रश्न के उत्तर आपके मंत्री साहब हैं कि पूर्व में भगवान की भक्ति की थी, गुरुओं की उपासना की थी, दान दिया होगा, धर्म ध्यान किया था, तो आज भगवान की अनुकंपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से यहाँ पर सब कुछ है। वो अभी भी धर्म ध्यान करते हैं, अपने श्रावक के कर्तव्य करते हैं, जो श्रावक के कर्तव्य होते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं, न्याय नीति से चलते हैं, कभी अन्याय नहीं करते, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, इसलिए हमेशा धर्म कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए मंत्री राजन, आपके मंत्री के पास इधर भी है और उधर भी है। राजा खुश हो गया। उसने कहा मेरे चौथे प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का। तो उसने कहा पुनः बोलो। तो उसने कहा जिसके क्या था, इधर है पर उधर है।